एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बुक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हम उस बुक को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बुक का नाम है इकिगाई। मैं आपको ये बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे लोगों पे बेस्ड है जिन्होंने खुद की उम्र 100 से लेकर 150 साल तक जी है। और साइंस और रिसर्च में भी ये पता चला है कि जापान में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग खुद की वहाँ पे लोगों की उम्र 100 से लेकर 150 साल के बीच में होती है। तो हम ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर अभी आज के टाइम पे अगर हम एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पेन को देखें तो वो 70 के अराउंड है। तो हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस वजह से खुद की लाइफ को इतना जी पाते हैं। तो अब मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, जैसे इस बुक का नाम दिया गया है इकिगाई, तो सबसे पहले इस बुक में ये दिया गया है कि जापान में इकिगाई शब्द का मतलब जीवन और अर्थपूर्ण। तो इस इकिगाई का मतलब है अर्थपूर्ण जीवन, मीन्स मीनिंगफुल लाइफ। तो इस लाइन का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद की बात करूं तो जब मैं छोटी सी उम्र का था तब मेरे पास में कोई एक गोल नहीं था, एक ड्रीम नहीं था, एक पर्पस नहीं था। लेकिन अगर जापान में अगर आप लोगों के पास में जाओगे तो वहाँ पे उनके पास में खुद का एक पर्पस, एक ड्रीम है। उसके बेसिस पे वो डेली बेसिस पे जो भी उनको काम करना होता है वो उनको करते हैं और उसको अच्छी तरीके से फुलफिल करते हैं। लेकिन अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने जब खुद की करियर को स्टार्ट किया तो मेरे पास में बिल्कुल भी कोई गोल नहीं था। तो मैं एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहा था। मेरे को किस फील्ड में जाना है, किस जगह पे काम करना है, इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद में फिर मैंने भी खुद का एक गोल बनाया और एक ड्रीम बनाया कि मेरे को करना क्या है। फिर उसके बेसिस पे मैं डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं या एक्टिविटी होती है उसको मैं करता हूँ। तो जापान में हर पर्सन के पास में खुद का एक गोल होता है। दूसरा पॉइंट ये जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, हम जितना तकनीकी विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे उतना ही हम उस खरगोश को तेज भगाने में सफल होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि हम जितना तकनीकी विकास करेंगे, अगर आज के टाइम पे हम देखें तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसके साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं कि हमें अभी करने की क्या ज़रूरत है कि हम जितना तकनीकी विकास करेंगे तो हमें टेक्नोलॉजी वाइज या बाहर जो एक्सटर्नल है वहाँ तो हमें ग्रोथ करनी है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हम अपने शरीर को समझेंगे कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो पहले के टाइम पे मेरा हमेशा गोल हमेशा हमेशा बाहरी ग्रोथ करने का होता था कि मैं हमेशा बाहरी ग्रोथ करूं। मैंने कभी भी खुद पे फोकस नहीं किया कि मेरी किस तरीके से ब्रेन फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से थॉट्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से बॉडी के लेवल पे काम होता है। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं था। तो इसमें कहने का मतलब है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ में अपने शरीर को भी समझना होगा। मतलब हमें ये समझना होगा कि ब्रेन से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें किस तरीके से फंक्शन करती है। तो हम जितना इन चीज़ों को समझ पाएंगे, जितना आप खुद को खोल पाओगे, उतना ही हम खरगोश को तेज भगाने में सफल होंगे। यहाँ पे खरगोश का मतलब है आपका दिमाग। जितना आप इसको आप मतलब खरगोश का मतलब है दिमाग, या इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन। तो जितना आप इस ब्रेन को जितना आप यूज़ में ले सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, आप उतना ही ग्रोथ कर सकते हो। सो आई होप you like this video. Thanks for your time. Bye.